राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, भारती, जल्दी आओ, देर हो रही है। फिर वह अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, हम दोनों त्योहार के लिए खरीदारी करने जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो बताओ, ले आता हूं। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजेश ने कहा, यह क्या माँ, आप कभी कुछ नहीं मांगती। बताओ, क्या चाहिए, मैं ले आऊंगा। माँ ने कहा, नहीं बाबू, मेरे पास सब कुछ है। राजेश ने कहा, ऐसे कैसे माँ, त्योहार आ रहा है, आपको कुछ न कुछ तो जरूर चाहिए होगा। बताओ, क्यों संकोच कर रही हो, आप कभी कुछ नहीं मांगती। इस तरह बेटे ने माँ को जबरदस्ती किया। बेटे के बार बार कहने पर माँ बोली, अच्छा, रुको, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए कमरे में जाकर एक कागज और पेन लेकर उस कागज पर अपनी जरूरी चीजों की लिस्ट लिखकर बेटे को दे दी। ठीक है माँ, हम जल्दी आ जाएंगे, आप वी कहकर बेटा और बहू खरीदारी के लिए कार से निकल पड़े। रास्ते में राजेश ने अपनी पत्नी भारती से कहा, देखा तुमने मेरी माँ को, क्या चाहिए? ये कितनी बार पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब मैंने काफी बार जोर दिया तो उन्होंने यह लिस्ट लिखकर दे दी। इससे तुम्हें क्या समझ आया? किसी भी इंसान के लिए केवल खाना और कपड़े ही नहीं, बल्कि और भी जरूरतें होती हैं। राजेश ने अपनी पत्नी भारती से कहा, जैसे हमें खाने, पीने और कपड़ों के अलावा और भी कई चीजों की जरूरत होती है, वैसे ही बुजुर्गों की भी जरूरतें होती हैं और उन्हें जानना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पत्नी ने कहा, ठीक है जी, लिस्ट ले आए ना। लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए अगर पूछा कि क्या चाहिए और वह मुंह से बता देती तो बात खत्म हो जाती। पर इतनी बड़ी लिस्ट लिखकर दी है, इसका मतलब है कि आपकी माँ ने काफी सारी चीजें लिखवाई होंगी। पत्नी ने ऐसा कहा। अपनी पत्नी को बुदबुदाते हुए देखकर राजेश ने उसे गंभीरता से घूरा तो वह चुप हो गई। शॉपिंग मॉल जाकर उन्होंने अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद लीं। इसमें उन्हें लगभग 4 घंटे लग गए। उसके बाद राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, चलो, अब माँ ने जो चीजें लिखवाई हैं उन्हें ले आते हैं। भारती ने कहा, मुझे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। वह सामान क्या है, आप ही जाकर ले आइए, मैं यहीं बैठती हूँ। राजेश ने कहा, ठीक है, लिस्ट तो मेरे पास ही है ना, बैग दो। भारती ने कहा, लो, ले लो। वैसे भी लिस्ट इतनी बड़ी है, क्या क्या लिखा है उसमें? अब आप जाइए और श्रवण कुमार की तरह वह सब ढूंढ कर ले आइए। राजेश ने अपनी माँ की उस लिस्ट में लिखी हुई चीजों को लेने के लिए जैसे ही लिस्ट खोली और देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर पत्नी ने कहा, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा कहते हुए उसने राजेश के हाथ से वह पत्र ले लिया और पढ़ा। उसे पढ़कर उन दोनों का दिल भारी हो गया। उस पत्र में माँ ने इस प्रकार लिखा था, मेरे बच्चे, मुझे इस त्योहार पर ही नहीं, किसी भी त्योहार पर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो, इसलिए यदि तुम्हें शॉप में मेरे लिए कुछ खाली समय मिले तो खरीद कर ले आना, क्योंकि मैं अब बुढ़ापे में आ गई हूँ। अब मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं अकेले रहने से डरती हूँ। मैं उम्र के बोझ और बीमारियों के कारण अकेली हो गई हूँ और डर रही हूँ। ऐसे समय में थोड़ा समय कीमती समझकर कभी कभी मेरे साथ प्यार से बात कर लिया करो, तब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। जिस तरह तुम अपनी पत्नी और बच्चों से बात करते हो, उसी तरह सिर्फ 5 मिनट मेरे लिए निकाल दो तो काफी है। मैं इस बुढ़ापे के अकेलेपन को बहुत खुशी से गुजार सकूंगी। कितने दिन हो गए तुम मेरे पास बैठे नहीं। कभी कभी एक बार ही सही, मेरे पास आकर मेरे बगल में बैठकर प्यार से 2-3 बातें कर लोगे तो इस अंधेरे जीवन में रोशनी भरने वाले बन जाओगे। क्या पता अगले त्योहार तक मैं जीवित रहूंगी या ही। यह पढ़कर दोनों के आंखों से आंसू बहाने लगे। इसलिए बुजुर्गों को सम्मान चाहिए। पैसों से ज्यादा हमारा प्यार, स्नेह और हम उनके साथ जो थोड़ा समय बिताते हैं, यही उनके लिए सही सुख होगा। इसलिए अगर आप उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे
तो उनके इस बुढ़ापे में उन्हें जीवन बोझ नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।